हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग के बारे में। बेसिकली इनका काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेयर के बारे में। वैसे इस सीरीज में ही चलते हैं। फर्स्ट नंबर पर वेयर आता है, सेकंड पे ग्रुप बाय आता है, थर्ड पे हैविंग आता है। तो ये इसी सीरीज में चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले वेयर का काम क्या है। वेयर का काम क्या है, आपके डाटा को फिल्टर करना। दिस वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर योर रोज बिफोर एग्रीगेशन। ठीक है। इज यूज टू फिल्टर योर रोज और ये डेटा बिफोर एग्रीगेशन, और ये रो बाय रो काम करता है वेयर। ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं हम। और वेयर की भी कई ऑप्शंस हैं। जैसे हम इसमें जाएंगे, सेलेक्ट टॉप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस 1000। ठीक है। हमारे पास ये डेटा है जिसमें और कोई भी डेटा है क्या हमारे पास? नहीं, अभी हमारे पास यही कुछ हाल फिलहाल डेटा है। नहीं तो हमारे पास क्या नाम है इसका, ये तो है ही चैट जीपीटी। इससे क्वेरीज लेंगे और बना देंगे। ठीक है। ये हमारे पास डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। अब ये क्या करेगा? ये मुझे मेरा डेटा को फिल्टर करके देगा। ये मेरी टेबल, हर एक टेबल पे जाएगा और ये मुझे फिल्टर करके देगा। सेलेक्ट दिस, एग्जीक्यूट करेगा और जितना भी मेरा आईटी का डेटा है वो आ जाएगा। काउंट करना है तो काउंट स्टार कर दोगे, लेकिन अभी मैं काउंट स्टार अभी नहीं करूंगा। सेलेक्ट वेयर आईटी, ये कर दिया। और अगर ये भी नहीं करना था तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जैसा हमने पहले करके देखा था विद लाइक फंक्शन के। वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक आर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड एंड कुछ भी हो सकता है। एग्जीक्यूट करेंगे तो रोहित राहुल, राहुल रोहित शर्मा, इस तरीके से ये हमें वेयर क्लॉज डेटा फिल्टर करके दे रहा है बिफोर एग्रीगेशन। उसमें अभी एग्रीगेशन का यूज हुआ नहीं है। एग्रीगेशन ये भी एक तरह से ये फिल्टर करके दे रहा है। एग्रीगेशन तब बोलते हैं जब आप उससे कंपेयर कर रहे हैं हैविंग क्लॉज के साथ या किसी के साथ भी। ठीक है। अब बिफोर एग्रीगेशन का मतलब वो भी समझा देता हूँ। ठीक है। तो अभी आप वेयर क्लॉज के बारे में समझ गए कि वेयर क्लॉज का यूज किस लिए है। वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर योर रोज बिफोर एग्रीगेशन। ठीक है। ये आपका सेलेक्ट के साथ यूज होता है, इंसर्ट के साथ यूज होता है, और किसके साथ, और अपडेट के साथ यूज होता है। अपडेट के साथ कैसे यूज होगा? यहाँ एम्प्लॉय आईडी में मेरे पास नाम परफेक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अपडेट करूंगा एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय पहले मैं लिखूंगा किसको अपडेट करना है। अभी तो मैं इसके अंदर ही हूँ, सैम्पल डीबी के अंदर, तो मैं इसे ले सकता हूँ अपडेट एम्प्लॉय। सेट, क्या सेट करना है मुझे? एम्प्लॉय नेम को सेट करना है इक्वल्स टू, इस बार आर ओ एच नहीं होगा, एल के टी होगा। और ये एल के टी कहाँ जाएगा? वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 14। अगर मैं वेयर क्लॉज का यूज नहीं करूंगा तो होगा क्या? जहां भी मेरे पास जितने भी डेटा होगा सब में ये एल के टी एम्प्लॉय नेम एल के टी हो जाएगा। तो मुझे फिर से उसे रोल बैक करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन होगा तभी। ठीक है। अब मैंने एग्जीक्यूट करूंगा तो वो वन रो अफेक्टेड हो गई। अब मैं सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जहां मेरा 14 नंबर था वो एलकेटी हो गया। ठीक है। ये था वेयर क्लॉज के साथ। ठीक है। अब अब बारी है हैविंग की। नहीं, हैविंग अभी नहीं आएगा। हैविंग के लिए पहले आपको ग्रुप बाय देखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, इसे बंद किया। अब
अब ग्रुप बाय के बारे में। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय बेसिकली इट इज यूज्ड टू ग्रुप it is used to group selective set of data based on specific column, or it is used to summarize your data based on one or more column, ये भी बोल सकते हो आप। अगर इसकी ज़्यादा डेफिनेशन भी देखनी है तो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन। और हाँ, ये है, अगर आप उसके साथ यूज नहीं कर रहे तो सिंपल क्वेश्चन है, वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर योर रोज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। जो आप कंडीशन दे दोगे कि दिस इक्वल टू दिस है तब काम करेगा। ओनली दैट द रोज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन आर रिटर्न। जो इसकी को सेटिस्फाई करेंगी वो रोज रिटर्न हो जाएंगी, क्राइटेरिया को मीट करेंगी कि सैलरी ये है, ये है। ठीक है। डिपार्टमेंट एंड सैलरी ये ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं कि इन के साथ, लाइक के साथ, विद नल, इज नल, इस तरीके के। ठीक। अब हम बात करते हैं फिल्टर ग्रुप बाय के बारे में। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय जो मैं ऑलरेडी इज यूज्ड टू ग्रुप सेलेक्टिव सेट ऑफ रोज इनटू सेट ऑफ ग्रुप, या वही बोल सकते हो। इज क्लॉज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज एंड अप्लाई एग्रीगेटेड फंक्शन ऑन ईच ग्रुप। ठीक है। यानी कि अब जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि मुझे सेलेक्ट आई, मुझे निकालना है वेयर मेरे, ओके ये नीचे आ गया, वेयर माय डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। ठीक है। अब ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब ये करने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ? अरे भाई, आईटी में कितने हैं ये तो बताओ। ओके, मैं बोलता हूँ काउंट। मैंने काउंट करके बता दिया, काउंट दिस। ओके। अब इसने मुझे काउंट करके ये बता दिया। नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग से लाके दो कि मुझे टोटल डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं वो बताओ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने डेटा को समराइज करना पड़ेगा। ओके। एंड यहीं पे बात आती है वेयर क्लॉज की, जहाँ पे वो ग्रुपिंग करता, वो जहाँ पे वो फिल्टर करता है बिफोर एग्रीगेशन, यानी काउंट करने से काउंट करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, कॉपी, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार, वेयर। अब इस कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन इस कंडीशन की जरूरत कब पड़ेगी? इस कंडीशन की, चलो अभी मैं हटाता हूँ इसे। अभी इसके नीचे लिखता हूँ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और सबसे ग्रुप बाय में सबसे मेन बात, जब जो चीज आपने आपने एग्रीगेट के साथ यूज किया है, जो भी कॉलम का नेम, जो भी कंजंक्शन बोल देते हैं, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद अ कंजंक्शन, यानी आपने यहाँ जो भी एग्रीगेट के साथ आप कितने भी वैल्यूज कर रहे हैं यूज, उन वो सब ग्रुप बाय का पार्ट होना जरूरी है। अगर आपने यहाँ लिया है तो आपको ग्रुप बाय में भी लेना पड़ेगा। वो ऐसे ही एग्जीक्यूट ने कहा गया। ओके, हाँ। देखिए, इसने कहा है कि सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। तो हमें इसे ग्रुप बाय क्लॉज का पार्ट बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करोगे तो इसने हमें बता दिया, और साथ में इसे एलियास दे दो काउंट, और ग्रुप बाय करोगे तो इसने बता दिया कि फाइनेंस में 4 है, एचआर में 4 है, आईटी में 9 है। अब ये हो गया ग्रुपिंग करने के लिए। हमने क्या देखा ग्रुपिंग के बारे में? ग्रुपिंग क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज
Group rows that have same value. You can say that group selective set of rows based on specific one or more column. ठीक है। डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कुछ भी निकालोगे वो निकलेगा। हाँ। अब ग्रुप बाय विद वेयर फिल्टर रोज फर्स्ट देन ग्रुप। वही बिफोर एग्रीगेशन, पहले एग्रीगेट करता है यानी कि वेयर काउंट वेयर। हाँ। वेयर हमने लिखा COINT वेयर, पूरा काउंट ही दिया जाएगा, वेयर COINT इज ग्रेटर देन 3। ये काम करेगा क्या? नहीं, COINT मैंने गलत लिखा है। मैं इसी को यूज करूंगा। एग्जीक्यूट किया तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी नज़र में वो कुछ है ही नहीं। अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे, वेयर क्लॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट हैविंग क्लॉज। ओके। एक और चीज जो मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि ये सही है नहीं है। ये हम वेयर में जो यूज करेंगे वो टेक्स्ट वैल्यूज के साथ मैंने देखा है ज्यादातर, कि या तो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, जो एग्रीगेट नहीं है उनके साथ उसका कॉम्बिनेशन देखा है। यानी कि मैं इसे हटा देता हूँ और भी ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। वेयर वेयर माय डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू IT। जब मैं इसे करूँगा तो ये काम करेगा क्या? ठीक है। और एग्जीक्यूट करूँगा तो IT को छोड़ के हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो आ गए। ठीक है। ये ग्रुप बाय, ये वेयर क्लॉज जब ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में बहुत रेयरली देखा है मैंने काम करते हुए। या तो मैं गलत हूँ। हाँ। और या तो आप, ये जब तक कि वो हैविंग का पार्ट नहीं बनता तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते एग्रीगेशन फंक्शन के साथ। यानी कि हैविंग, और अब इसमें मैं हैविंग हैविंग क्लॉज का यूज कब करेंगे? वेयर डिपार्टमेंट, अब एक और ले लेते हैं। फिल्टर रोज हैविंग फिल्टर ग्रुप बिफोर आफ्टर ग्रुप बाय नो एग्रीगेट्स अलाउ। हाँ, इसने यही बोला ना, एग्रीगेट्स अलाउ। ये कहाँ रुक गया? रेडी व्हेन यू आर। ये कहाँ अटक गया? डिफरेंस हमने देखा था, हमने यहाँ देख रहे थे। ठीक है। तो अब दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ। हमने कहाँ देखा था? वेयर वेयर वर्सेस ग्रुप बाय वर्सेस हैविंग इन SQL। इसके बारे में बहुत ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, शायद वीडियो पॉज हो गया था इस वजह से और एक्सप्लेन नहीं हुआ। अब बेट पे चला गया क्या? को पायलट आ जा। यहाँ पे को पायलट ग्रुप बाय। is used to filter rows before grouping. Group by group rows into a set of sets based on the column value. Having filter groups after aggregation, where prefers filter individual rows on grouping or aggregation. ठीक है। Cannot use aggregate function like sum inside where clause, हम उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। हम नॉर्मली या तो ग्रेटर देन लगा सकते हैं कि वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं। ग्रुप बाय ग्रुप rows that share the same value in the specific column.
often used with aggregate function like count, sum, this ठीक है. Group by region, sum, sales. और having clause का purpose filter groups after aggregation, जैसे sales amount हो गई. ठीक है. shown only region where total execution order पहले from होगा, फिर where होगा, फिर group by होगा, फिर having होगा. select choose column aggregate order by sort result. ठीक है. ये इस तरीके से काम करता है. रोज वर्क ऑन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इससे कुछ बचा ऑलरेडी डिफाइंस इक्वल कर फंक्शन एटीएल कॉन्सेप्ट. ठीक है. ठीक है गाइस. तो आई होप आपको ग्रुप बाय वर्सेस हैविंग वर्सेस क्या नाम था, वेयर के बारे में समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंस के बारे में. ठीक है. जिसके अंदर इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, सब ये जॉइन है. और माई सिक्वल में भी आप वेयर, हैविंग और ग्रुप बाय का यूज इसी तरीके से होगा. माई सिक्वल इक्वल सर्वर दे syntax is same. ओके. कहाँ गया. सिक्वल सर्वर में सिर्फ वेयर और बेसिक सिक्वल के लिए क्या है, ये है. द डिफरेंस टू वॉच सेम है. ठीक है. एलाइज में एलाइज टू बट समटाइम्स स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग ऑन द वर्जन, तो वर्जन पे भी डिपेंड करता है. ओके. ग्रुप बाय MySQL allowed known aggregation column without group by non-standard SQL. ओके. रिच ऑफ MySQL has its own length का पूरा नाम दिया जाता है. गेट डेटा में नाउ का यूज किया जाता है. भैया कहाँ पहुंच गए. क्वेरी hints ऑप्शन हैश ग्रुप MySQL doesn't hint the same way. ओके. MySQL में भी ये सेम है, सेम है, सेम है. ठीक है. alias to directly in having while SQL prefer the full aggregation expression. ओके. हाँ. जैसे हम इसमें लिख रहे थे समय सम, ये हमें करना पड़ता है. लेकिन जब माई सिक्वल में आती है आप उसको भी यूज कर सकते हो. बहुत सारे एलियास, क्या नाम है, डायरेक्ट क्वेरी नहीं, डाटा ब्रिक्स के अंदर भी हम एलियास को यूज कर सकते हैं. सिंटैक्स इज ऑलमोस्ट वेयर मेन डिफरेंस कम फ्रॉम फंक्शन नेम एलियास हैंडलिंग. ठीक है. ये सब चीज है इसके अंदर. ठीक है गाइस, आप देखिएगा, समझ में आया हो तो. ठीक है. बाय बाय.